इंडिया का इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई हैं। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से रशिया की जो है वो इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से अब इंडिया की करेंसी यूज़ करके पूरी दुनिया में ट्रेड करने जा रहा है। तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसके ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए। पहले दिन से जो है ना, इंडिया का इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी सारी जो आवाम है ना, उनको वो रिलीफ देते हैं, और उसके इवज में वो आप खुद काम करते हैं और इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, अपने कंट्री की इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। मेड इन इंडिया को इंडिया खुद जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इंडिया भी उससे ऑयल परचेज कर रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। वो मजहब वो उनका एक अलग मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर तो चाइना का भी मजहब हमारा नहीं है तो फिर हम चाइना को क्यों? कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं। चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना ने मोजे तंग ने 1950 से 70 की दहाई में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़ यानी अगर 3 पाकिस्तान बने ना तो वो इतने लोग बनते हैं जिनको उन्होंने गुर्बत से निकाला। मतलब ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। बांग्लादेश ने 40 लाख लोगों को इंडस्ट्री लगाकर ये पैंट शर्ट बच्चों के बैग की अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले गए। हमारे यहाँ डॉलर 245 का, बांग्लादेश में जस्ट 94 रुपए का है। एक्टिव है, लेकिन अब वो इतना एक्टिव है कि कम से कम वो जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं ना, अब उनको डर होता है कि यार पब्लिक पूछेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। 1960 की बात कर रहे हैं, अयूब खान के दौर में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर थी, जो अब 6 इंडिया की तब कितनी? जी, इंडिया की आई थिंक इससे भी 100 के करीब होंगी। और जो पाकिस्तान की जो अब 6 हैं, उस वक्त 200 बिलियन डॉलर थी। और रिचर्ड निक्सन अपने अमेरिका के एयरपोर्ट पर अयूब खान को स्पेशल रिसीव कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रशिया पर सैंक्शंस है, रशिया यूक्रेन वार को लेकर, और इसी वजह से रशिया अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इससे पहले श्रीलंका भी के बारे में खबर आई है कि श्रीलंका भी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है, वजह क्या है, और इंडिया जिस कंट्री को भी जरूरत पड़ रही है करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, इंडिया उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा या फिर चाइना की करेंसी यूज करेगा? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सकलैन सर्वर फ्रॉम कसूर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, CSS की तैयारी कर रहा हूँ। CSS की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो मजा आएगा आपसे गपशप करने में, काफी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। आप क्या करते हैं? मैं भी CSS की तैयारी कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है इकोनॉमिकली, क्या लगता है डिफॉल्ट होगा नहीं होगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम डिफॉल्ट के काफी करीब है, और ऑलमोस्ट कुछ 6 या 7 बिलियन जो हमारे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रह गए हैं। आई थिंक हम डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, लेकिन इसके लिए मैं जो हमारे मतलब फाइनेंशियली हुक्मरान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको तजावीज़ दूंगा कि उनको इस वक्त जो ये क्रूशियल कंडीशन में हम अपने जो उनके ज़ाती मामलात हैं, ये लड़ाइयाँ, उनको ख़त्म करके पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। और जितने बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो ये ब्रेन ड्रेनेज हो रही है, जितने पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको अंदर बुलाया जाए,
उनको अच्छे अच्छे सोर्सेज दिए जाए बिजनेस के लिए, ऑनलाइन सब कुछ किया जाए ताकि। मुझे ये बताएं कि अभी श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, वो खबर ये आ रही है कि वो इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। श्रीलंका तो फिर दूर की बात, अब रशिया की खबर आई है कि रशिया जो है इंडियन करेंसी यूज करने जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सैंक्शंस है रशिया पर, तो इसलिए इंडिया की करेंसी पर इंटरनेशनल वैल्यू, क्या उसकी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी ऐसे होने से? सेकेंडली, अगर कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसकी ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए, अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड, पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर आप देखें यूएस को, तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ, और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो पावर, सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं, अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। अब इंडिया है वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया है वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी इनकाउंटर करे, रशिया को भी करे, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से लोग चाइना की तरफ, चाइना के बजाय इंडिया की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अभी हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हुए नहीं है, अभी भी अगर हमारे हुक्मरान सारे इकट्ठे हो जाए, हमारी मईशत में से सूद को निकाल दे, जो डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सूद निकल जाए, कुछ ज़कात का सिस्टम आ जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, ये कंफर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि ये क्यों हम सोचेंगे कि हम जी अगर डिफॉल्ट होते हैं, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होते हैं, तो फिर हम चाइना की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं या जहां भी जाएं, अभी हम क्यों नहीं सोच लेते कि अभी भी मौका है, हम अपने नेबर्स के साथ, इंडिया के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो या जो भी कंट्री है उसके साथ ट्रेड को रिज्यूम करें, दोबारा से अपने इकोनॉमी को अभी से बेहतर करें। इंडिया के साथ हमें इस टाइम रशिया अगर कर रहा है और हम कहते हैं जी वो इस्लामिक नॉन इस्लामिक को बीच में लाते हैं, तो बहुत से इस्लामिक यूएई की इंडिया के साथ पता है कितनी ट्रेड चल रही है। बहुत ज्यादा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम क्यों नहीं कर लेते? ऑलरेडी इंडिया खुद, जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इंडिया भी उससे ऑयल परचेज कर रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। वो मजहब, वो उनका एक अलग मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर तो चाइना का भी मजहब हमारा नहीं है तो फिर हम चाइना को क्यों? बिल्कुल, इंडिया के साथ भी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होता है, हमें ट्रेड के लिए उनके साथ जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उस सबसे बड़ी बात ये, अगर हमारे हुक्मरान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आप इसके अंदर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वजह समझते हैं इंडिया की पॉलिसीज ऐसी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? अगर 1947 की बात करें तो तब तो शायद हमारी करेंसी और उनकी करेंसी बिल्कुल बराबर थी। आज उनकी करेंसी अभी ऑलरेडी हमारे से काफी ज्यादा बेहतर है और आगे मजीद बेहतर हो रही है। जी, पहले दिन से जो है ना इंडिया का इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी सारी जो आवाम है ना उनको वो रिलीफ देते हैं, और उसके इवज में वो आप खुद काम करते हैं और इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, अपने कंट्री की इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, मेड इन इंडिया को मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। इस वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इस वजह से। अच्छा, इन्होंने क्या पहले दिन से ही वो उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, लेकिन आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, आपको नॉलेज होगा कि 60s की बात करें, इवन 70s की बात करें, तब तक पाकिस्तान को एशिया का टाइगर कहा जाता था, एशियन टाइगर, और हमारी इकोनॉमी उनसे काफी हद तक कंपटीशन में चल रही थी या कहीं पर बेहतर भी चल रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो मजबूत किया और अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आवाम के ऊपर जो है ना वो स्टेट को जो है ना हिस्सा बनाया है। अब वो देखें ना, हम ट्रेड करते हैं दूसरे आउट ऑफ कंट्री से, तो वो हमें महंगी पड़ती है, वो अपनी ही जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है वो ज्यादा सेल करते हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनका जो रेवेन्यू है, जो इनकी इम्पोर्ट है, वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, इस वजह से उनकी करेंसी स्ट्रांग है।
अच्छा, कहीं ना कहीं विजन का कोई विजन मैटर करता है, पॉलिसीज मैटर करती हैं, या फिर सिर्फ कुछ लोग पाकिस्तानी खास तौर पे ज्यादातर ये कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है, उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, विजन का कोई मैटर नहीं? देखिए, विजन सबसे बड़ी चीज है। जिस हुक्मरान का, जिस पॉलिसी मेकर का जितना बड़ा विजन होगा, वो ब्रॉड माइंडेड होगा, ओपन माइंडेड होगा, उसकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी, विजन के साथ ही हम चल सकते हैं। मैं आपको नॉलेज में इजाफा करूं, आप 1960 की बात कर रहे हैं, अयूब खान के दौर में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट $200 बिलियन थी, जो अब 6 इंडिया की तब कितनी? जी, इंडिया की आई थिंक इससे भी 100 के करीब होंगी, और जो पाकिस्तान की जो अब 6 है, उस वक्त $200 बिलियन थी। और रिचर्ड निक्सन अपने अमेरिका के एयरपोर्ट पर अयूब खान को स्पेशल रिसीव करने के लिए आता था। मतलब ये डिमांड थी आपकी इकोनॉमी की। ये भी बड़ी आम चीजें, हम चाइना को जो है वो कर्ज दे चुके हैं, हम बड़े बड़े कंट्रीज को कर्ज देने जा रहे थे, बड़े बड़े कंट्रीज हमारी पॉलिसीज यहाँ से लेकर जाते थे। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना ने, मोजे तंग ने 1950 से 70 की दहाई में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़, यानी अगर 3 पाकिस्तान बने ना तो वो इतने लोग बनते हैं जिनको उन्होंने गुर्बत से निकाला। मतलब ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। बांग्लादेश ने 40 लाख लोगों को इंडस्ट्री लगाकर ये पैंट शर्ट बच्चों के बैग की अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले गए। हमारे यहाँ डॉलर 245 है, बांग्लादेश में जस्ट 94 रुपए का है। अच्छा, मेरा काम ही ये है कि डेली मैं इंटरव्यूज करता हूँ, पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, लेकिन जब मैं किसी CSS एस्पिरेंट से मिलता हूँ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले से मिलता हूँ तो मेरा दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने ही कल को पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। क्या वजह है हम पॉलिसीज, हमें, आपको पता है कि इंडिया ये चीज़ें बेहतर कर रहा है, बांग्लादेश ये चीज़ें बेहतर कर रहा है, आप जैसे एक स्टूडेंट को पता है, मेरे जैसे एक आम से इंसान स्टूडेंट को पता है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये समझ आती, हम क्यों नहीं इंडिया से या कहीं से भी क्यों नहीं सीखते? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे हुक्मरान है करंटली, अब आप देखेंगे वो मुल्क की खातिर काम नहीं कर रहे। अब देखिए, वो इमरान खान कहता है आप असेंबली तोड़ दे, वो कहते हैं आप तोड़ दें, यानी अपनी उनकी जंग चल रही है, मुल्क प्रायोरिटी उनकी नहीं है। जब हमारे हुक्मरानों की, स्पेशली फाइनेंस की, वजीर खजाना की प्रायोरिटी हमारी कंट्री होगा, फिर हम इंप्रूव करेंगे। जब हमारा देखिए लोकल इंडस्ट्री, तो इंडिया में भी तो बहुत सी आपस में पार्टीज हैं, वो आपस में उनकी चलती है, क्लैशेस होते हैं, बड़े इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उनकी तो ऐसे इस तरीके से, जी देखिए सर, उनकी जो है ना इस लेवल तक नहीं है, उनकी एक लेवल तक होती है, मतलब जो आम रूटीन में जो होता है इख्तलाफ, वो माशरे का हुस्न होता है, लेकिन ये इख्तलाफ को ज़ातियात तक ले जाते हैं। अब देखें, पाकिस्तान दालें तक वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, जो कि हम खुद इस कंट्री में उगा सकते हैं, हम इधर प्रोडक्ट कर रहे हैं। एक ज़राअत का मुल्क है हमारा, 60 से 70% पॉपुलेशन के साथ अटैच है, उसके बावजूद हम चाय है, दालें हैं, चने हैं, जो बेसिक नीड है, जब हम ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बाहर पैसे डॉलरों की सूरत में देने पड़ेंगे। इसी चीज को हमारा काम है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, फिर ये हमारी जो है वो इकोनॉमी स्टेबल कर सकती है। बहुत टाइम लिया इनका, लास्ट में बस ये पूछेंगे, इंडिया की पॉलिसीज को हमें अडॉप्ट करना चाहिए या सीखना चाहिए, इवन बांग्लादेश की पॉलिसीज को सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए या नहीं? देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी, आपने क्वेश्चन किया। मैं सिर्फ सिंपल इतना कहूंगा, कोई भी चाहे आपका दुश्मन क्यों नहीं है, अगर अच्छी बात उसकी भी है तो उसको ले लेनी चाहिए, उसको ले लेनी चाहिए। पे जब नेबर हो, हमें नजर आ रहा हो कि यार ये हमारे साथ था, कहां से कहां चला गया। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, चौथी और तीसरी बनने जी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उधर 2 अरब के राउंड बोर्ड है, नियर टू 2 अरब, हम जस्ट 25 करोड़ है, तो हम इसको स्टेबल क्यों नहीं कर रहे? जो हमारे पॉलिसी मेकर उनको पता ही नहीं करना क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे तो इंडिया के नाम पे ही गुस्सा आ जाता है, ये तो इंडिया की बात क्यों कर रहा है, इंडिया की बात क्यों कर रहा है? क्या समझते हैं, इंडिया की बात करनी चाहिए, इंडिया की पॉलिसीज को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, जो भाई ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आप जब तक अपना पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकते। आप देखें, जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक तो ये खतरा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, उनके पास पूरा एक पैटर्न होगा और वो मैप रूट होगा कि हमने किस तरह इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना है। विजन होगा। आप देखें ना, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है कि इन्होंने, ये तो बस अपना टाइम और अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है ना वो खड़े हैं। आपको स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो वही जो है ना वो इसको करेगी और वो इलेक्शन के बाद जी बेहतरी की तरह जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके, बातें काफी ज्यादा लंबी हो गई थी लेकिन उन्होंने भी जाना होगा। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मजीद किसी से बात कर। तो आज इस वीडियो में हमने मतलब कि देखें, रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से रशिया की जो इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, उसकी वजह से अब रशिया जो है वो इंडिया की करेंसी यूज करके पूरी दुनिया में ट्रेड करेगा, क्योंकि रशिया के ऊपर अब बहुत सारी सैंक्शन लग चुकी हैं कि वो अपनी करेंसी में अब ट्रेड नहीं कर सकता।
तो बस रशिया के पास जो आखिरी हथियार है वो उसका ऑयल और गैस का है, जो पूरी दुनिया में या यूरोपियन कंट्रीज को वो बेचता है, या उससे उसकी जो इकोनॉमी सेट थी, मगर अब उसकी इकोनॉमी का बहुत ही जो है वो बुरा हाल हो चुका है, तो अब वो इंडिया की करेंसी यूज करेगा। तो आपको कैसा लगा कि इंडिया के मतलब के यार देखो, जो मुल्क होता है ना जो डिफाल्ट की तरफ जा रहा है, हाँ उसको चाहिए कि किसी भी मुल्क से जो अच्छा है उसके साथ हाथ उसको मिला लेना चाहिए। हाँ। आप ये ना सोचो कि वो मुल्क जो है हमारा दुश्मन है, तो इसी दुश्मनी में पड़े रहेंगे ना तो हम कुछ नहीं कर हाँ, सकते। मजहब और दूसरा मजहब के बुनियाद पर आप ट्रेड नहीं करते और ना ही मजहब के बुनियाद पर ट्रेड होगी। कि हम अगर यही सोचे कि दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं वो गैर मुस्लिम हैं, या हाँ, फिर बिल्कुल। वो उनके या फिर वो समझे कि ये मुस्लिम लोग हैं तो इनके साथ ट्रेड जो है वो बनती नहीं है, करनी नहीं चाहिए। तो इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर चीज को शेयर करनी चाहिए। वो चीजें जो हमारे मुल्क में नहीं है वो आपके मुल्क में जाएं, और आपके मुल्क में जो चीजें हैं और हमारे मुल्क में नहीं है और वो पाकिस्तान में आए, तो इससे दोनों जो एक कंट्री की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। और कहते हैं और ना कि 2 दिन की जिंदगी है, कुछ ना लड़ाइयों में पड़े रहेंगे तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। हाँ इंसान उधर भी हैं इधर भी हैं, जब बिल्कुल। एक दूसरे से मिलके रहेंगे ना तो दोनों का फायदा है, ये नहीं कि हाँ। एक का फायदा, दोनों का फायदा होगा। और इंडिया के पास इस साल जो है वो उसकी G20 समिट की जो G20 ग्रुप है, जो उन कंट्रीज की जो प्रेसिडेंसी भी मिल गई हुई है, और वो एक पूरा साल जो है वो एक पूरे साल में 200 मीटिंग्स करने का उनका इरादा है, जिसकी वजह से जो सारी कंट्रीज जो है ना उनको फायदा होगा। और पाकिस्तान उस एक बुरी बात यह हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान उस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है और वो डिफॉल्ट की तरफ जा हाँ रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ हो चुका है। अब अल्लाह करे ना हो, कंप्लीटली ना हो, जैसे हाँ। श्रीलंका वगैरह जो उनका हुआ है। अब कंप्लीटली समझ लें, क्योंकि 7 अरब डॉलर जो हैं वो अब उससे भी कम रिजर्व रह गए हैं, वो भी दूसरी कंट्रीज के हैं, चाइना के, यूए के और उसके सऊदी अरब के हैं। तो डिफॉल्ट तो हो चुका है, और बाकी अगर वो रिजर्व निकाल लेते हैं पाकिस्तान की स्टेट बैंक से तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ, और फिर पाकिस्तान भी शायद इंडिया की ही करेंसी यूज करके तो पूरी दुनिया में ट्रेड करे, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी तो बहुत डाउन हो चुकी होगी तब। तो हम तो हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने तो यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान बाहर चले जाना, उनकी सब जायदादें और उनके बच्चे सब बाहर हैं, तो अपने मरना मुल्क तो में यहाँ भी। पर जो है वो आम लोगों ने हैं, जो यहाँ पर पब्लिक है जो अपना मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो बाहर क्या जाएंगे। बिल्कुल। तो इंडिया जो है जो G20 ग्रुप्स के साथ अब 200 मीटिंग्स करेगा, और उसमें फ्री ट्रेड की भी बातें होंगी, या फिर फ्री ट्रेड से ये है कि जो भी ट्रेड होगी वो फ्री जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया की इकोनॉमी को फायदा और दूसरी कंट्रीज को भी फायदा। यार वो अगर अपने वो उन्होंने चीजें जो भी उन्होंने सिटी मिली हैं वो अपनी मुल्क का ही फायदा सोचेंगे ना। हाँ ये तो नहीं है कि वहां पे जाके वो हमारे मुल्क की बात करें। हाँ हाँ अब उनको जगह मिली, उनको एक मौका मिला, वो अपने जो है पूरा करेंगे, उस अपने मुल्क के लिए फायदा सोचेंगे वो। उस G20 ग्रुप में ना जो वो सारी ही तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, और इंडिया भी एक तरक्की याफ्ता इकोनॉमी बन रहा है या बन चुका है, ये समझ लें, क्योंकि इंडिया मेड इन चीज़ों को ही अपने को मतलब इम्पोर्टेंस देता है, और पाकिस्तान हर चीज़ जो बाहर से मंगवाता है और उसके लिए पाकिस्तान अपने डॉलर्स खर्च करता है, और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नीचे डाउन की तरफ जाती है, ये अप की तरफ जाने के बजाय नीचे को तरफ चले जाता, बैक गियर लग जाता है। इकोनॉमी तो तब बूस्ट करती है ना जब आप हाँ। एक्सपोर्ट बढ़ाओ, दुनिया को चीजें प्रोवाइड हाँ। करो, ताकि उससे आपको रिटर्न में कुछ अच्छा मुआवजा मिले और आप उसको रिसीव करो। हाँ, इंडिया को मतलब कि देखिए, इंडिया जो मेड इन इंडिया की चीजें जो प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको पूरी दुनिया में बेचेगा। जब G20 ग्रुप के जो कंट्रीज के जो लोग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आएंगे, तो इंडिया यहाँ पर अपनी मेड इन चीजें जो उनको दिखाएगा, अपनी कंट्री का टूरिज्म भी उनका बढ़ेगा और उनकी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, और उनकी रिजर्व जो हैं वो और मजीद बढ़ जाएंगे। तो इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है कि वो 8 साल से उनकी पिछले 8 साल से गवर्नमेंट है, और उन्होंने यार वो अप्रिशिएट करते हैं, उनकी आवाम उनको अप्रिशिएट करती है। हम तो वो कहते हैं ना कि अब क्या कहूँ, बंदर किले वाला खेल लगा और हम तो ऐसे बैठ के बस देखते रहे कि ये हाँ। इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है।
उसकी सारी अवाम जो पूरा कंट्री वो उनको सपोर्ट करता है, अपने पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा करें। अब मोदी जी को देखा कितना सपोर्ट करते हैं, हाँ। वो भी उनके लिए कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी मतलब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, और पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आए, क्योंकि इनकी तो आपस में ही नहीं बनती है एक दूसरे से, कि वो चाहता है कि ये छोड़ जाए हुकूमत, वो चाहता है ये छोड़ जाए, और स्टैब्लिशमेंट जो है हुकूमत की सारे अशराफिया पैसे मेरी पॉकेट में हाँ अपनी पकड़े। और अभी लास्ट जो अभी जनरल जो रिटायर हुआ है बाजवा साहब, वो 1200 अरब तो वो लेके उड़ गए हैं पाकिस्तान से, तो बाकी 1100 अरब के जो एनआरओ भी दे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 13 पार्टी करप्ट गवर्नमेंट है उनको माफ कर दिए गए हैं। पहले वो करप्शन से लथपथ थे और अब वो क्लीन एंड साफ हो गए हुए हैं। तो मजीद यही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी के दरमियान में फ़र्क था। और बाकी रशिया और यूक्रेन की वार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वार से जो है वो हर चीज़ तबाह होती है, इंसानियत की कत्लो गारत होती है और इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी जो भी जो है इश्यूज जो हैं वो टेबल टॉक से ही हल कर सकते हैं। अगर जंग के जरिए करेंगे तो एक तो अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करेंगे, दूसरा अपनी बहुत सारी जगह या वो छीन लेंगे या वो आप उनकी जगह छीन लेंगे और इंसानियत का इसके अंदर कत्लो गारत होगी। तो ये तो इंसानियत नहीं हुई। अगर इंसानियत इंसान में हो तो वो सिर्फ बातचीत से ही मसले हल करता है। तो रशिया की और उसकी यूक्रेन की वार को हम नहीं सपोर्ट करते। हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में पीस हो। और ये अच्छी बात है कि इंडिया की करेंसी जो है वो यूज होगी, क्योंकि चाइना चाहता है कि मेरी करेंसी जो यूज हो पूरी दुनिया में। तो इंडिया ने बहुत सारी जो है ना वो मतलब कि अब डिजिटलाइज इतना कर दिया है कि अब तो वो मोबाइल से ऐसे QR कोड स्कैन करते हैं और उनके वो जो भी पैसे वैसे जो है वो पेटीएम यूज करते हैं। और ऐसे ही मतलब कि बहुत अब इंडिया के गूगल के CEO भी इंडिया के उनकी स्टडी जो सिस्टम है उसकी वजह से अच्छी होने की वजह। तो मजीद आप क्या सोचते हैं कि इंडिया की करेंसी पूरी दुनिया में यूज हो, पाकिस्तान यूज करे, या फिर आसपास की जो लोग हैं वो इसको एक फ्री ट्रेड करेंसी करार देकर कैसे यूज करे? तो आप इसके बारे में क्या सोचा विकास भाई? आप कोई अपनी लाइंस जो है? मैंने जो बोलना था वो बोल दिया कि जो भी है ना, हम ये ना सोचें कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, या अगर आपको जरूरत है तो आप उनको बोलो, ठीक है, आपकी उनके साथ कोलैबोरेट करो, आप उनसे हाथ मिलाओ, उनको कहो कि हम इस मुश्किल में हैं तो आप हमारी हेल्प करो, ठीक है, बजाय ऐसे कि आप डिफॉल्ट में चले जाओ। एक तो वो मुल्क की बदनामी है इसमें, नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो आप वो करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपके एक शेयर और एक सब्सक्राइब और से हमें जो हौसला मिलता है और मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।